अब आगियारा गांव, ब्रजमंडल परिक्रमा का आगियारा गांव नामांतर ही आगरा है। इस गांव का नाम पहले क्या था? आगियारा। अब इसका अब क्या नाम हुआ? आगरा। कासरट गांव से 2 मील दक्षिण पश्चिम में आगियारा गांव है। इसका नामांतर ही आगरा है। इसके एक प्रसंग है कथा का। एक समय कृष्ण भांडीर वट की छाया में खेल रहे थे और पास ही गौओं को यमुना जल पिलाने के लिए हरी भरी घास के मैदान पे छोड़ दिया। और पूर्ण मैदान में चर रही थी गायें और चरते चरते वे कुछ दूर मुंजावती में पहुंच गई। मुंजावती मतलब आगरा की तरफ आ गई चरते चरते। और चिलचिलाती हुई धूप ऊपर से, मुंजावती का मतलब वो जो धान जैसा होता है ना, लंबा लंबा होता है, लोग काट के लाते थे पहले जलाने के लिए। झोपड़ी बनाते नहीं, झोपड़ी नहीं बनता उसका, जलता ही है वो। झाड़ू जिससे बनता है, झाड़ू नहीं बनता है, सीख जैसा होता है। पहले लोग काटते थे उसको जलाने के लिए। पहले सब लोग चूल्हा जलाते थे ना, तो लोग काट के लाते थे। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मुंजावटी। मुंजावटी में घुस गई गायें और चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी। मुंजा के पौधे सूख गए थे। नीचे बालू भी तप रही थी। श्री कृष्ण पीछे चलते चलते देखा कोई सखा नहीं मिल रहा है, ना कोई गाय मिल रही। तो गाय मानो पूरा घिर चुकी थी उस जंगल में। मुंजावती का मतलब जो उसके जंगल है ना एकदम, उसके अंदर घुस गई। बड़ी बड़ी घास है तो घिर चुकी, और सूखा होता है बिल्कुल। जब सूख जाता है बिल्कुल सूख जाता है। अब उसमें क्या हुआ, कंस के अनुचर ने आग लगा दिया उसमें। अब भयंकर आग की लपटें चारों ओर सखा सहित गायों को घेर लिया। और चारों ओर सखा सहित जब गायों को घेर लिया, तब सखा और गायें हंबाती हुई कृष्ण को बुलाने लगी। और सखा भी कृष्ण कृष्ण करके चले। तब कृष्ण और बलराम दौड़ के वहां आए और वहां आके गायों की रक्षा किया। कहा तुम लोग आंख बंद करके सो जाओ। और जैसे सब लोग आंख बंद करके सो गया, कृष्ण सारे अग्नि को खा गए। समझा? कृष्ण ने क्या किया? सारा अग्नि मुंह खोल के सब खा गया। बाद में देखा कि सब निर्मल सुख रूप, कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर। उनके सारा ताप दूर हो गया सखा गायों का। और कहाँ आ गए? जहाँ थे वहीं आ गए, भांडीर वट में। समझ में आया? ऐसा कृष्ण लीला दिखाया। तब सखा लोग सोचते हैं कृष्ण के अंदर विष्णु तत्व है ना, इसलिए वो यहाँ लिया आया। समझा? नहीं तो ऐसे कोई कृष्ण कुछ नहीं है। कृष्ण के पास विष्णु तत्व है ना। मतलब कृष्ण के वो गर्गाचार्य जी कहे गए थे, कृष्ण इसके अंदर कभी कभी विष्णु का आवेश होगा, तो इसके अंदर कभी कभी विष्णु का आवेश हो जाता है, तो इसलिए हमारा रक्षा कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं। जैसे किसी किसी को माता आ जाता है ना, नहीं आ जाता है, हम कहते माता आ गया, माता आ गया। तो जिस समय माता आ गया उसी समय तक तो लोग माता मानेगा, उसके आगे पीछे थोड़ी मानेगा कोई इसको माता। समझ में आया? तो ऐसे ही सोचते आवेश आ जाता है विष्णु का कभी कभी, तो ये रक्षा कर देता है। ऐसे कोई बात नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है, लेकिन हम हरा देते इसको। ऐसा सखा लोग समझते हैं। समझ में आया? ग्वाल वाल भी ऐसा ही समझते हैं, इसको हम जब खेलते तो हरा देते, ये हार जाता है।
गोपियाँ भी ऐसे सोचती हैं कि हमने कितने बार हरा दिया इसको। कृष्ण के पास ताकत बहुत है, गोपियों को बार बार हरा देते थे। राधा रानी कहते हम बुद्धि से इसको जीतेंगे, तो चौपड़ खेल के कृष्ण को हरा दिया, नहीं समझा। ऐसे ऐसे हरा देते, कभी कभी राधा रानी कुश्ती से भी हरा देती कृष्ण को। हाँ, तो ऐसे ऐसे होता है। ये लोग कभी भी भगवान नहीं मानते। अब तपोवन, यह स्थान अक्षय वट की पूर्व दिशा में 1 मील दूरी पे यमुना के तट पर उपस्थित है। गोप कन्याओं ने श्री कृष्ण ही हमारे पति हो, इस कामना से आराधना की थी। कहते हैं गोप कन्या वे है जो पूर्व जन्म में दंडकारण्य में श्री कृष्ण को पाने की लालसा से तपस्या कर रहे थे। ये जो गोप कन्या है कौन है? ये वो लोग पूजा किया, नित्य सिद्धा गोपी लोग नहीं किया ये पूजा। ये पूजा कौन किया? जिन्होंने तपस्या किया उन्होंने पूजा की। दंडकारण्य में श्री कृष्ण को पाने की लालसा से तपस्या कर रहे थे तथा रामचंद्र जी की कृपा से द्वापर में गोपी घर में जन्म लिए थे। इनमें जनकपुर की राजकन्याएं भी सम्मिलित थीं। जनकपुर के राजकन्याएं भी सम्मिलित थीं। कुछ लोग कहते हैं सीता जी के, इसको बंद कर दो ना, हवा आ रहा। कुछ लोग कहते हैं सीता जी के जो सहेलियां हैं और राम जी को पति रूप में मानती हैं, ये पति भाव से ये सेवा करते, पर ऐसा हो नहीं सकता। पारकीय भाव से राम जी की सेवा नहीं किया जा सकता। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी पारकीय भाव को ग्रहण नहीं करेगा। पारकीय भाव मतलब दूसरे स्त्री के प्रति प्रेम रखना, इसको कहते हैं पारकीय भाव। ऐसा राम जी नहीं करेंगे, न राम जी करने देंगे, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जनकपुरी की जितनी स्त्रियां थीं, कुछ स्त्रियां, उनको भी राम जी को देख के प्रेम उत्पन्न हो गया था। उनको लग रहा था कि ये हमारा पति हो। तो राम जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कृष्ण अवतार में उनको वरदान दी कि मैं इस अवतार में तो नहीं कर सकता, पर कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो कृष्ण अवतार में वो जनकपुरी की जो कन्याएं थीं, वो कन्या सब गोपी बन के आई थीं। इन्हीं गोप कुमारियों की श्री कृष्ण की प्राप्ति की आराधना स्थल है। यह तपोवन ब्रज की श्री ललिता, विशाखा आदि नित्य सिद्धा गोपियां अंतरंग स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका की कायविहु स्वरूपा है। उन्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो नित्य सिद्धा गोपियां, इनको तप करने की कोई आवश्यकता। इसको तपोवन क्यों कहा? कि गोपियों ने यहाँ भी तपस्या किया। द्वापर में भी जब कृष्ण को प्राप्ति करने गए तो उससे पहले गोपियों ने यहाँ तपस्या किया दोबारा, तब जाके कृष्ण उनको रासलीला में मिले। पर नित्य सिद्धा गोपियों के लिए कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ये तपोवन है। यहाँ पे वो गोपियां तप किया जो गोपियां साधन सिद्धा थी। कौन सिद्धा? साधन सिद्धा। इसका नाम गोपी घाट भी है। इसका नाम क्या है? गोपी घाट भी है। चीर घाट यह लीलास्थली अक्षय वट से 2 मील पश्चिम में स्थित है। गोप कुमारियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त हो, इस आशय से 1 मास तक नियमित रूप से नियम व्रतिका का पालन करते हुए कात्यायनी देवी का पूजा किया था। ब्रज के अंत में कुछ प्रिय नर्म सखाओं के साथ श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए। अब
गोपियों के कृष्ण ने वस्त्र हरण किया, अकेला थोड़ी किया, इसके साथ प्रिय नर्म सखाओं के साथ मिलके गोपियों का वस्त्र हरण किया, उन्हें इनकी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान दिया। अब गोपियों को अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वरदान भी दिया। यमुना के तट पर यहाँ कात्यायनी देवी का मंदिर है। गांव का वर्तमान नाम सियारो है। इस गांव का वर्तमान नाम क्या है? सियारो। यहाँ पे गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजा किया था। अब ये गोपियाँ वही साधन सीधा गोपियाँ ही कात्यायनी देवी का पूजा की, नित्य सीधा नहीं। समझ में आया? तो उन्होंने कात्यायनी देवी का पूजा करके तब गोपियों के जो वस्त्र हरण हुआ, तो गोपियों के वस्त्र हरण हुआ इसीलिए नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि गोपियों को शिक्षा दिया भगवान ने, हाँ, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर इसलिए नहीं वस्त्र हरण किया, एक बालोचित लीला के कारण ऐसा वस्त्र हरण किया। बालोचित लीला समझते हो? जैसे बचपन में लोग खेलते हैं ना, एक दूसरे का कपड़ा छुपा देते हैं। कोई सरोवर में नहाने जाए या कोई क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो लोग कपड़ा नहीं छुपा देते खेलते खेलते एक दूसरे का। बचपन में ऐसा करते हैं ना, तो वही स्वभाव बस कृष्ण ने ऐसा लीला किया था, बालोचित लीला। इसको क्या कहेंगे? बालोचित लीला। जैसे बचपन में लोग करते हैं ना, ऐसे बच्चे खेल रहे, बच्चे नहाते होते हैं, एक दूसरे के कपड़े छुपा देते, नहीं छुपा देते, और फिर वो ढूंढते रहते, परेशान होते हैं। तो इसको कहते हैं मजाक करना। तो ऐसे ही कृष्ण बालोचित लीला गोपियों के साथ किया था। और गोपियां बहुत बड़ी नहीं थी। गोपियां कितनी उम्र की थी जो उनको शिक्षा की आवश्यकता होगा? गोपियां मात्र 2.5-3 वर्ष की थी। तो 2.5-3 वर्ष की गोपियां या 2.5-3 वर्ष के बच्चे ऐसे ही नहाते हैं, कपड़े उतार के ही नहाते हैं। कपड़ा पहन के कोई बच्चा नहीं नहाता। 2.5-3 वर्ष के बच्चा कोई कपड़ा पहन के नहाता है? कभी देखा? आज तक भी लोग 2.5-3 वर्ष के बच्चा बिना कपड़े के ही नहाते, नहीं नहाते अभी भी। घर में माँ नहलाती है तो कैसे नहलाती है? 2.5-3 वर्ष को तो उतार के ही तो नहलाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब 2.5-3 वर्ष बच्चे को तो यही तो ख्याल होगा ना, माँ तो उतार के ही नहलाते, तो हम भी उतार के नहाए। ऐसे ही तो होता है। अब जब 2.5-3 वर्ष के बच्चा मान लो किसी सरोवर में गया या स्विमिंग पूल में गया नहाने, तो क्या करेगा? कपड़ा पहन के नहाएगा? उतार के ही नहाए। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ कोई शिक्षा की बात ही नहीं है। यहाँ कोई शिक्षा की बात है? 2.5-3 वर्ष के बच्चों को कोई दोष नहीं लगता। तुम्हारे चैतन्य कितने वर्ष का है? 2.5 साल का है ना, वो कपड़े पहन के नहाता है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो लोग ऐसे कहते हैं कि गोपियों को शिक्षा दिया। मूर्ख, महामूर्ख लोग है वो लोग, क्योंकि किसी टीकाकार ने ऐसा व्याख्या किया ही नहीं। अगर ऐसा शिक्षा की बात होता तो श्रीधर गोस्वामी पाद, सभी लोग भारत में लगभग सभी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान श्रीधर गोस्वामी पाद की टीका को मानते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी मानते हैं, प्राय ही लोग सभी मानते हैं श्रीधर गोस्वामी महाराज की टीका को। पर उन्होंने भी ऐसा कहीं टीका में ऐसा लिखा नहीं है कि उनको शिक्षा दिया है। समझ में आया? तो इसलिए क्योंकि श्रीधर गोस्वामी महाराज बहुत बड़े पंडित और रामानुज संप्रदाय के बहुत प्रकट आचार्य थे, महान आचार्य थे, इसलिए उनकी टीका को सभी लोग मानते हैं। तो उनके टीका में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। लोग अपने मन गढ़ंत कहानियां बना बना के सुनाते। समझ में आया? तो गोपियों का उम्र ही कितना था जो उनको इतना शिक्षा लेने की आवश्यकता है। समझ में आया? तो इसलिए इसी प्रकार ये घाट में लीला हुआ। कौन से घाट? चीर घाट।
उससे पहले गोपी घाट है, गोपी घाट तपोवन है। अब नंद घाट, यह स्थान गोपी घाट से 2 मील दक्षिण और अक्षय वट से 1 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रसंग, एक बार महाराज नंद ने एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी लगने पर रात्रि की बेला में ही जमुना घाट पे जाके स्नान करना शुरू कर दिया। नंद महाराज जी का घाट है और स्नान कर रहे थे। वरुण देव के अनुचर आकर के उनको उठा करके ले, वरुण देव का अनुचर आके उठा के ले गया। जब वरुण देव के अनुचर आके उठा के ले गया, तब कृष्ण देखा कि हमारे पिता कहाँ गए। तब फिर कृष्ण क्या किया, सब कृष्ण को पता चल गया कि वरुण देव के चर उठा के। फिर वरुण देव में जब कृष्ण आया तो कृष्ण की आरती वरुण देव कर रहे थे, नंद बाबा जी देख रहे थे। तो फिर कृष्ण कहते हैं हमारे बाबा को बांध के रखकर हमारा आरती उतार रहा है। तब वरुण देव क्षमा मांगा कृष्ण से और उनके पिता को सम्मान करके उनको खोल दिया और बहुत हीरे जौहरत अपना रत्न वरुण जी भगवान को प्रदान किया। तो ये वही घाट है, इसको नंद घाट कहते हैं। दूसरा प्रसंग, एक समय जीव गोस्वामी ने किसी दिग्विजयी पंडित को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वह दिग्विजयी पंडित श्रील रूप गोस्वामी के ग्रंथों का संशोधन करना चाहता था। बालक जीव गोस्वामी इसे सह नहीं सके। वृंदावन में यमुना के घाट पर पराजित होने पर दिग्विजय पंडित बालक की विद्वत्ता की प्रशंसा करता हुआ श्रील रूप गोस्वामी से परिचय पूछा। श्रील रूप गोस्वामी ने नम्रता के साथ उत्तर दिया कि वह मेरे भाई का पुत्र मेरा शिष्य है। जीव गोस्वामी महाराज किसके शिष्य है? रूप गोस्वामी महाराज की शिष्य। और जीव गोस्वामी महाराज उनके खास भाई के पुत्र है, उनके खास भाई के पुत्र हैं। श्रील रूप गोस्वामी समझ गए कि जीव ने इसका शास्त्रार्थ किया है। दिग्विजय पंडित के चले जाने के बाद श्री रूप गोस्वामी कहा कि जीव तुम इतनी सी बात भी सहन नहीं कर सके, अभी भी तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठा की लालसा है। देखो, कहा इतनी सी भी बात सहन नहीं कर सके, अभी भी तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठा की लालसा है, अतः तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मेरे आश्रम से निकल जाओ, मेरी कुटिया से निकल जाओ। उनके शिष्य को निकाल दिया। जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के कठोर शासन वाक्य को सुनकर बड़े ही दुखी हुए। जीव गोस्वामी बहुत दुखी हो गए। वे वृंदावन से नंद घाट के निकट यमुना के किनारे सघन निर्जन वन में किसी प्रकार बड़े कष्ट से रहने लगे। वे यमुना तट पर मार्गों की मात में रहते। कभी कभी आटा में मिलाकर, पानी मिलाकर के लड्डू बना के, मतलब पीठा सा बना के उसको खा लेते, उपवास करते। इस प्रकार श्री गुरुदेव के विरह में तड़पते हुए जीवन व्यापन करने लगे। कुछ दिन बीतने पर शरीर सूख कांटा हो गया। कुछ दिन मतलब क्या करे, आटा बनाते थे पर खाते नहीं थे, उसको रख देते और फिर उपवास करते थे। गुरुजी ने हमको ऐसा कह दिया, हमारा अपराध हो गया गुरुजी के चरणों में, तो इसलिए क्या किया, उपवास करने, खाए पिए नहीं, रोने लगे। तो बढ़िया बालक। अब वहाँ के जो नंद घाट में जब ब्रजवासी पहुँचे तो वहाँ देखा कि बच्चा धीरे धीरे सूख गया, ये कौन है? तो उन्होंने सोचा, पता चला कि ये किसी गौड़िया साधु के बालक है, गौड़िया बालक, नहीं समझे।
तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, ये बहुत कठोर तपस्वी है। ये तो सुनकर जीव गोस्वामी के पास पहुँचे सांत्वना देने के। तब वृंदावन के सभी ब्रजवासी उनको सांत्वना देने लगे। अपनी भजन कुटी में जीव को छोड़कर वे अकेले ही रूप गोस्वामी के पास पहुँचे। इसलिए सनातन गोस्वामी उस समय जीवों पर दया के संबंध में उपस्थित वैष्णवों के सामने व्याख्या कर रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद उस समय क्या कर रहे थे? तब अनेक साधु भी आए जीव गोस्वामी को देखने के लिए, और जब देखा तब जीव गोस्वामी से पता चला कि मेरा अपराध हुआ, तो वो साधु लोग फिर सनातन गोस्वामी पाद के पास आए। वहाँ आपके भतीजा मर रहा है बिना खाए पी। तब जब सनातन गोस्वामी पाद को कहा, तब सनातन गोस्वामी पाद श्री रूप गोस्वामी पाद के पास गए और जाके रूप गोस्वामी पाद को डांटा, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद उनके बड़े भाई है। कहा, तुम कैसे, तुम्हारा जीव के प्रति दया है? ये ऐसा कहा, ये कहाँ दया हुआ? ये तो हत्या हुआ, ये दया थोड़ी हुआ। जीवे दया नामे रुचि, जीव के प्रति दया करना चाहिए। तुम्हारा इतना कठोर शासन, जीवे दया नामे रुचि, दया करना चाहिए, और दया नहीं करते, ऐसा कहा। तो जब ऐसा कहा तो फिर क्या हुआ? दया क्यों नहीं करते, ऐसा कहा तो बोलते तुम कैसे, तुम्हारा ये दया है? अरे तुम उनके गुरु हो, और तुम्हारा कोई अपमान करेगा तो वो कैसे सहन करेगा? उसने ठीक ही किया है, गलत क्या किया जो तुम उसको इतना बड़ा दंड दिया? फिर बाद में रूप गोस्वामी पाद रोते हुए अपने शिष्य को बुला, समझे? ये लीला यहाँ पे हुआ था नंद घाट पे, ठीक है ना।